कौन? राजस्थानी? राजस्थानी आ रहा, देखिए सर, ऊँट आ रहा होगा उसको अभी। लेट हो गया, ऊँट ट्रैफिक में फंसा होगा। घोड़ों पानी। चलो, तो यूआर ग्रेड में आए, बिल्ड सोर्स में आए, मेन में आए, इंडेक्स और एचटीएमएल। तो इंडेक्स और एचटीएमएल अपने क्या करा, चेकबॉक्स में आके देखिए, जो जिस चेकबॉक्स में टिक करूंगा वो चेकबॉक्स का ही मुझे सेशन मिलेगा, वही मेरा यूआरएल आगे जाएगा और मुझे दिखेगा। ठीक है। अब मैंने क्या करा, जब मैं सबमिट कर दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, सेट पर। सेट क्या है मेरा? एक सर्वलेट। तो नेक्स्ट पर आया, एक सर्वलेट बनाया, क्या, कॉम डॉट लॉजिक, फिर क्या लिखा मैंने आपका, सेट सर्वलेट। और अभी हम कौन सा सर्वलेट बनाएंगे, जेनरिक, क्योंकि अपने एचटीटीपी स्टार्ट करानी है। तो जेनरिक सर्वलेट, अरे यार ये गलती कर दी। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा मैंने सेट। ठीक है। इसको बना दिया रिक्वेस्ट और इसको बना दिया रिस्पॉन्स। क्या करते हैं सबसे पहले, किसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ भाई, शर्मा, बताओ। क्या करते हैं सबसे पहले हम? आगे। हाँ, सोच लो, सेट के तीसरा तो है नहीं, एक तीसरा तो कुछ और ही है। हाँ, एक कन्वर्जन करते हैं ना हम। क्या करते हैं? हैं? हाँ भाई, ऑनलाइन में कोई बता दो, कोई पढ़ रहा हो तो। तो भाई मीम टाइप कन्वर्ट करते हैं। अरे मीम याद रख दो, समझ लो, मीम से याद कर लो, मीम टाइप। ठीक है। कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स जो भी जाएगा उसका कंटेंट टाइप क्या कर देना, उसका कंटेंट टाइप टेक्स्ट से एचटीएमएल कर देना। वैसे इन फ्यूचर ये स्प्रिंग विंग में तो इतना नहीं, कुछ नहीं करता हम ये, यहाँ का थोड़ा झमेला है। ठीक है। वो अपने आप करता है। अब यहाँ पे बनाते हैं क्या, प्रिंट राइटर, पीडब्ल्यू इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। यहाँ पे हमारा वो बॉयलर प्लेट कोड टाइप का कुछ काम हो गया। अब मुझे क्या करना है कि जो भी मैं वैल्यू टिक करूंगा मुझे वो लेके आनी है। तो जब मैं वैल्यू लेता हूँ फ्रॉम यूआई, कंट्रोलर से, यूआई से कंट्रोलर लेता हूँ, तो क्या करता हूँ भाई, मैं नहीं बताऊंगा स्टेटमेंट। कंट्रोलर से मुझे यहाँ पर वैल्यू लेनी है। मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैचर में भी कराया था, कंट्रोलर यूआई में भी कराया, सबसे पहले वाली क्लास में भी यही कराया था। क्या करते हैं, भाई ऑनलाइन वाले को बता दो, कोई भाई कोई पढ़ता नहीं है क्या, है? हाँ कोई नहीं जी, हाँ तुम कर लोगे भाई, कोई पढ़ता वढ़ता तो है नहीं। फालतू ही बैच चला रखा मैंने, फालतू की बैच चला रखा मैंने। हाँ, जावा एडवांस, जावा एडवांस। पढ़ रहा ही नहीं रहा कोई, न लड़का न लड़की। सर अभी अगले हफ्ते से पढ़ना स्टार्ट करूंगा सर, गाँव साइड है। अच्छा, अरे तो भाई अगले हफ्ते तुमने फर्स्ट क्लास तो ली थी ना यहाँ पे? जी सर, तो वो सब कर लिया है ना, जेडबीसी सब कर लिया नहीं, है। जेडीबीसी के बाद सर्वलेट वाली क्लास ली थी, एक ली थी शायद ऑफलाइन, तुमने एक क्लास ली थी मुझे लग रहा है। सर्वलेट वाली मैंने ऑफलाइन नहीं ली थी सर। तो ऑफलाइन नहीं ली, चलो तुम तो एक्सेप्शन दे दिया। बाकी तो चलो, एक्सेप्शन ही है, छोड़ो, क्या ही लगे। सारे एक्सेप्शन हैंडल हैं, कर दिया बाईपास मैंने। क्या करते हैं, अगर कोई डेटा, अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने, एक मैंने वेरिएबल बनाया बुक वन, अगर यूजर ने बुक वन क्लिक कर रखा हो, तो अगर उसने रिक्वेस्ट पास कर रखी होगी तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यही तो करते हैं। और क्या, क्या बदमाशी, यहाँ तब से ये तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि आपने
जैसे यहाँ पे नेम की वैल्यू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करी थी, वैसे ही आपने क्या करा कि जो भी बुक वन की वैल्यू थी रिक्वेस्ट में जो भी मिली, अगर बुक वन के अंदर जो भी पैरामीटर होगा, जब रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट पैरामीटर क्या करेगा, गेट करेगा बुक वन की वैल्यू। अगर वैल्यू कुछ मिलेगा तो बुक वन में डाल देगा, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं डालेगा, नल डाल देगा। स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तो नल हो जाएगा। रिक्वेस्ट पैरामीटर बॉडी वाला पैरामीटर है कि जो यूआरएल पैरामीटर आता है वो वाला? मतलब जैसे हम कोई एपीआई हिट करते हैं तो एक तो बॉडी होता है, अलग अलग है। मतलब जो हम नॉर्मल यूआरएल के अंदर पास करते हैं वो वाला उसको। ठीक है ना। क्लास लेते हैं क्लास। कह रहे थे मन लेते हैं क्लास। सर क्लास आते बता बता। तो मेम टाइप कन्वर्ट करा मैंने, प्रिंट राइटर करा, वैल्यू ली मैंने। अब मैंने यहाँ पे पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट कर दिया H1 टैग के अंदर कि योर बुक्स आर एडेड टू द कार्ट। ठीक है। अब पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट यहां पे मैं क्या बनाऊंगा, यूजर एक बना देगा एंकर टैग। तो एंकर टैग के अंदर क्या होता है, href, और ये दिया मैं नेक्स्ट, यहाँ पे एंकर टैग बंद। ठीक है। उसके बाद क्या करा मैंने, अब मैं बोलूंगा कि अगर मैंने बुक वन वैल्यू डाली तो बुक वन की वैल्यू डाल दो। ऐसे करके मैं अपने वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो काम कर दो, तो ऐसे करता हूँ, जो कंफ्यूजन हो जाएगी। ए HREF। ठीक है। ठीक है। तो यहां मैंने क्या लिखा, इक्वल टू गेट। ठीक है, वो होगा ना स्ट्रिंग के अंदर, गेट क्वेश्चन मार्क बुक वन प्लस, बुक वन प्लस डबल कोट्स बुक वन की वैल्यू, साथ में क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, प्लस, आगे दोबारा प्लस लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू आएगा प्लस जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना, हम्म। वो प्लस भी नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। बुक वन अगर होगा तो बुक वन, नहीं तो फिर यहाँ पे आया मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नहीं, बुक वन आ गया तो बुक वन की और भी बनानी पड़ेगी ना। तो बुक वन बुक हाँ ऐसे करके, तो एक काम करता हूँ, एंड आएगा, वही मैं सोचूं, एंड बुक टू इक्वल टू प्लस बुक टू प्लस। ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लूंगा। तो बुक थ्री की अगर वैल्यू होगी तो बुक थ्री की वैल्यू आ जाएगी, ये बुक थ्री की है, और बुक फोर, सॉरी, ये बुक फोर है और बुक फोर की और ये बुक फोर की वैल्यू। फिर मैंने कहा यहाँ पे क्या, प्लस। ठीक है, प्लस ए और ए। ठीक है, यहाँ बंद करा, नेक्स्ट, एक नेक्स्ट लिंक बना देंगे ना, नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ये बेसिकली एक सिंटैक्स बनाया है मैंने कि ये एक एपीआई हिट होगी। फॉर एग्जांपल एपीआई टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया मैंने कि गेट क्वेश्चन मार्क, अगर बुक वन की वैल्यू होगी तो बुक वन की वैल्यू आ जाएगी, अगर बुक टू की वैल्यू होगी तो बुक टू की वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो नल आ जाएगा। अगर जो भी मैं सिलेक्शन करूंगा, अगर गेट करते समय अगर सारी आ गई तो सबकी वैल्यू सामने दिख जाएंगी, बुक वन के आगे बुक वन की वैल्यू, बुक टू के आगे बुक टू, बुक थ्री के बुक थ्री, बुक फोर बुक फोर। बट अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे बाहर आकर नेक्स्ट कर दिया, है ना। ठीक है। और जब मैं गेट करूंगा, ये गेट क्या होगा मेरा, ये गेट होगा मेरा आपका गेट सर्वलेट। ठीक है, क्या होगा मेरा, गेट सर्वलेट। तो मैं यहाँ पे यूआर गेट के अंदर न्यू बनाया, सर्वलेट में आया, कॉम डॉट लॉजिक गेट सर्वलेट, सर्वलेट। ठीक है, जेनरिक
सर्वलेट, नेक्स्ट, गेट, यहाँ दिस, रिमूव, फिनिश। ठीक है, तो ये हमारे पास वो बनकर आ गया। कब काम करेंगे? जब हम गेट पर जाएंगे। गेट क्या है मेरा? यहां से वैल्यू गेट होगी। अब गेट होगी, गेट का काम क्या है? गेट भी यही काम करेगा ऑलमोस्ट। एक मिनट देखते हैं, रुको, ये सब चीज सेम कर दो यहाँ पर। अब लॉजिक ये होगी, अगर फॉर एग्जांपल इफ, अगर बुक वन की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, अगर नल नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, वो एक्चुअल बुक की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या करूंगा? पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट, नहीं बुक वन की डेट डाल दो ना, कि बुक वन प्लस उस बुक वन की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, और साथ में एक बी आर टैग दे दूंगा। ठीक है, कॉपी, ठीक है, तो नल। हम्म, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में कुछ पास नहीं करेगा तो नल ही कर देगा वो। नहीं नल नहीं, खाली करेगा शायद, खाली करेगा शायद। अब देखते हैं क्या होगा, बदलता है। ठीक है। हम्म। हाँ। हम्म, सही बात है, और क्या। ठीक है, तो मैं जावा जावा आ रहा है अब। क्या? हाँ, नॉन स्टॉप चलती है। तो अब देखो, हाँ दूसरी बार हो रही है शायद उनकी। ठीक है, अगर मैं जावा पे क्लिक करा, वेब डिजाइनिंग पे क्लिक करा, सबमिट करा, तो बुक वन की वैल्यू आई है और बुक थ्री की वैल्यू आई है बस। बुक टू बुक फोर नहीं है क्योंकि ऐड ही नहीं करा। अब ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है मेरा? लिंक है। और नेक्स्ट कर, अभी मैं सेटर मेथड पे हूँ, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा कहाँ जाऊंगा? गेटर मेथड पे। ठीक है, और उसकी जगह उसने क्या स्टोर करा? नल ही, क्योंकि ये नल कौन स्टोर कर रहा है? ये नल स्टोर कर रहा है आपका ये वाला वेरिएबल, ये रिक्वेस्ट स्टोर कर रहा है। नहीं तो हमारा स्ट्रिंग खाली नल नहीं स्टोर करता, तो क्या हुआ उसने? बुक वन, बुक टू, अब बुक थ्री में वेब डिजाइनिंग, बुक फोर नल। हम्म, कहाँ पे? यहाँ पे बुक फोर तो है ही नहीं। अच्छा वैसे, हाँ तो हो गया। ठीक है। अगर हम एक मिनट, तो यही चेंज कर सकते हो ना वो तो आप। अगर आप यहाँ लिख दिया आपने कोई भी, तो खाली हो जाएगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो वैल्यू। बेसिकली आप में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी यहाँ से वैल्यू आ रही है, कि आपने जो भी सिलेक्शन करा, आपने सबमिट करा, वो सारी सारी वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट हो गई, यूआरएल के अंदर आ गई। एक्चुअल में यही होता है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कंपनीज, अब जैसे Amazon में खुली हुई है, साम एकदम बाहर दिखता है, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, हिडन लगा के। कुछ कॉन्सेप्ट होता है टाइप हिडन लगा के, फॉर्म्स के थ्रू। तो ये आपका चीजें पास होंगी, बट डेटा आपका हिडन होगा। नेक्स्ट करा, तो बुक वन की वैल्यू भी, बुक टू की वैल्यू, बुक थ्री की वैल्यू, बुक फोर की वैल्यू भी, और वो आपकी सारी की सारी वैल्यू पास हो गई जो आपने एज एड टू कार्ट में करी थी। और ट्रांसफर कौन कर रहा है? आपका यूआरएल। बट अगर यही काम हमें करना होता है एज ए हिडन फॉर्म्स, हिडन फॉर्म्स मतलब डेटा पास हो बट एक हिडन वे में, हाइड रहे, जो दिखे ना हमें,
तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपका गेटर ऑलमोस्ट ये रहता है, सेटर में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यही प्रोजेक्ट को 2 बार बना लो। हाँ। है। नहीं नहीं, तो यहाँ पे मैं आया, कॉपी पेस्ट करा मैं दोबारा। कोई पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? मुझे क्लोज कर रखा है, ऐसे चक्कर में तो नहीं है? हाँ ये आ गया। लिख दिया मैंने, सर्वलेट 5 हिडन फॉर्म्स। ठीक है, इसे यहाँ पे कर दो क्लोज। अब होगा क्या, बस आपका यहाँ पे सेटर मेथड चेंज हो जाएगा, सेम लॉजिक रहेगा। ये साइन किसका आ रहा है, क्वेश्चन मार्क जैसा अपडेट करा है क्या इन लोगों ने कुछ? पहले तो नहीं आ रहा था, पहले तो नहीं आ रहा था ये। ये मैं जावा में देखता हूँ, जावा ब्राउजिंग में। नहीं, चलो कोई नहीं। तो गेट मेथड तो ठीक है, सेट मेथड में चेंजेस होंगे क्या? अब आपका जो ये वैल्यू संभालेगा, कौन संभालेगा? फॉर्म्स। ठीक है, कौन संभालेगा? फॉर्म्स। तो पीडब्ल्यूडी प्रिंट में आपने क्या करा, प्रॉपर एक फॉर्म बनाओगे। अब ये काम ना और टेक्नोलॉजी में बहुत आसान है, क्योंकि जब देखा जाए तो बहुत लंबा काम चल रहा है इसमें। यहां मैंने क्या बनाया है, फॉर्म एक्शन गेट कॉल कर देना, मेथड पोस्ट। ठीक है, यहां पे मैं आया, उसके बाद फिर मैंने क्या करा, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक इनपुट बनाया, इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, नेम बुक 1, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू प्लस बुक 1 की वैल्यू प्लस, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे फॉर्म एक्शन गेट करा, मेथड पोस्ट, मैंने उस पूरे डेटा को क्या करा, टाइप हिडन करा। डेटा जाएगा किसके नेम से, बुक 1 के नेम से, जो हम यहाँ बना देते ना, हमने जो फ्रंट एंड बनाया है, समझ लो वही फॉर्म बनाया हमने यहाँ पे, वैल्यू बुक 1। अब यही मुझे कितनी बार करना है, अगर आपको जितनी बार भी वैल्यूज देनी है, 2 3 4, तो ये हो जाएगा बुक 2, बुक 2, बुक 3, बुक 3, बुक 4, और ये बुक 4। बुक 4 के बाद एक बार और होगा, बट मुझे उसको एज अ नेक्स्ट के लिए बनाना है। तो टाइप मैंने क्या करा, सबमिट, और वैल्यू के अंदर मैंने इसको हटा दिया, बता रहा हूँ। ठीक है, बुक और इसको हटा दो। ठीक है, इनपुट तो दिखेगा ही नहीं। हाँ नहीं, पर जाएगा इनपुट, इनपुट दिखेगा नहीं, जाएगा कहाँ से? जाएगा, वो भी पहुंचाऊंगा, रुको, घर तक पहुंचाऊंगा इसके मैं। इनपुट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हमने काम करा, बाकी चला जाएगा कहाँ पर, आ गया नेक्स्ट ईरा, सबमिट कर दी, कहाँ चले जाएंगे हम अपने गेट पर, गेट क्या, गेट सर्वलेट, और वही चीज हमारी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अब जो वहां पे हम फॉर्म करते थे, एक टाइम पे एक पे चलाओ, फिर 2 सम लेंगे नहीं फिर। ठीक है, जावा पाइथन वेब डिजाइनिंग, यहाँ तो दिख रहा है हमें।
ठीक है, यहां तक दिखेगा, क्योंकि वो इनपुट तो लेगा। पर इनपुट के बाद जब उसे गेट करूंगा, तो बस आपको गेट दिखने वाला है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। ठीक है, वो सारी चीज आपकी हिट हो चुकी है, बट डेटा आपका गया है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले केस में क्या था, अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, यूआई वेट चल रहा है अभी मेरा। जब मैं जावा पाइथन वेब डिजाइनर को सबमिट कर रहा था, क्या हो गया? बकवास चीज। तो बड़ा वो है ना, इससे बड़ा स्प्रिंग बूट का एट सेव करो अपने आप, ऑटोमेटिक डेव टूल के चक्कर में चल तो जाता है, डेव टूल वाली डिपेंडेंसी के चक्कर में। हम्म, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ तो डेटा आ रहा था हमारा, बट नेक्स्ट करते समय हमें पूरी जन्मपति पता चल रही थी, क्या डेटा सर्च करा। जैसे अब आप यूजर ने पासवर्ड सबमिट कर रहे हो, अब वो यूजर ने अपने पासवर्ड लिखा आ रहा है, बट आपने वही हिडन करने से क्या हुआ, वो चीज आपकी गायब हो गई। पास हुई है आगे, डेटाबेस पर वैल्यू गई है, बट वो आपकी चीज हिडन हो गई। तो सबमिट करा, रन करा, ऑन सर्वर, एंड ये रिमूव ऑल, फिनिश, ओके। ठीक है, तो पाइथन वेब डिजाइनिंग सी सबमिट, नेक्स्ट, और आपका वो गेट होके गेट हो गया। तो ये होता है हमारे पास क्या, हिडन फॉर्म्स। ठीक है, ये होते हैं हमारे हिडन फॉर्म्स। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, कुकी। अब कुकी समझने से पहले हमारे पास दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। एक होता है हमारे पास कुकी, एक होता है हमारे पास कैशे। कुकीज होता है सर्वर साइड प्रेफरेंसेस टाइप्स। जैसे आप जब कोई फॉर्म भरते हो, ठीक है, अपने आप नीचे जो प्रेफरेंसेस आते हैं, कि जैसे नाम आ गया, कुछ चीज आ गई जो अपने आप गेट होने लग जाती हैं, तो समझ लो वो कुकीज कहते हैं ना। जब कभी कोई कॉलेज का, पुराने कॉलेज का फॉर्म भरोगे, तो क्या होता है, एक बार भरने के बाद रिफ्रेश करते तो अपने आप वो नाम अपने आप ले लेता, क्योंकि उस टाइम के लिए उस कॉलेज वालों ने क्या कर रखा था, आपकी डिटेल की कुकीज बना रखी होती है। सेक्शन सर्वर साइड होता है, ये कुकीज सर्वर साइड होता है ना। कोई मिनट, जैसे हम ब्राउजर, ब्राउजिंग सेटिंग होता है, उसमें बोलता है क्लियर ऑल द कुकीज, मतलब आप वेबसाइट पे कैश में भी बोलता है। हाँ, तो कैश और वो सब क्लाइंट साइड पे है, तेरा कैश किसी को क्लाइंट पास क्या करेगा, सर्वर क्यों रखेगा कैश? एक मिनट फोन, वो जाते हैं मैं की बोल रहा हूँ कैश में। जो है ना, वेब सर्वर सर्वर साइड होता है वैसे में, क्योंकि सर्वर साइड होता है। हाँ, जो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, that the website owner leave on your website to track your behavior, caches the data that your device stored in your browser to load the site faster। अब जो कल दिखाया नहीं था हमने, जब वो साइट के क्लिप्स एग्जांपल दिखाया था, तो वो कैसे था कि अगर कोई वेबसाइट टाइम लगा रही खोलने में, फिर उसको मैं दोबारा करता हूँ तुरंत खोल रहा, क्योंकि उसको खोलने तक का जितना मेमोरी का डेटा था वो वाला क्या, ChatGPT को बोला cookies are stored on the client side server but created and controlled by server। हाँ, तो वही सर्वर साइड होगा ना। क्लाइंट साइड होता है ये, सर्वर मैनेज करता है। हाँ, तो सर बनाएगा तो मैंने, सर्वर बनाएगा तो मैंने जी, वो बनाएगा तो सर्वर ही, बड़ी क्लाइंट साइड होता है। हाँ, मैं देख लूंगा इसका यार, रुक जा। है, बना सर्वर है, बना आपके साथ नहीं। तुम कह रहे हो, देखो कुकीज का क्या है, बनाओगे तुम ही, बनाओगे तुम ही, बट तुम्हारे प्रेफरेंस सेट होंगे, बट काम कौन करेगा, सर्वर काम करेगा ना। हाँ, सर्वर इसको क्रिएट करता है। हाँ, तो कोई बोले सर्वर साइड हैंडल करता है, ये कहते हैं सर्वर साइड हैंडल करता है। अरे बहुत वाह, कुकीज का मतलब, हाँ, सर्वर साइड मैनेज करता है, वही कैसे क्लाइंट साइड मैनेज करता है। ठीक है, मैनेज बोल सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो मतलब कुकीज का मतलब कि जो आपके प्रेफरेंसेस होते हैं, आप जो सर्च करते हो, आप यूजर जो डालता है, जो नाम हो गया, आईडी पासवर्ड हो गया, या यूजर नेम हो गया, तो वो प्रेफरेंस सेट कर लेता है।
कभी कभार वेबसाइट आके से वो मार्क बोलती है एक्सेप्ट ऑल कुकीज, तो वो क्या करवा रहे हैं? उसका मतलब क्या है कि अगर आप उसमें कोई भी अपनी चीजें एडिट कर रहे हो, कोई भी प्रेफरेंसेस डाल रहे हो, जैसे कुछ प्रोडक्ट का नाम डाल रहे हो, अपना नाम डाल रहे हो, फॉर्म भर रहे हो, तो वो उस चीज की कुकीज सेट कर देता है। अभी हम देखेंगे सेट करना, कुकीज बनाना। तो अपना प्रोफाइल सेट कर देगा, अपना वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। सेम कैशे क्या है, जो उस चीज तक लोड करने तक का जो मेमोरी यूसेज है, वो अपने आप बना कर रख लेता है। जैसे आप फोन है, अब फोन में जैसे आप कभी यूट्यूब खोलो, ठीक है, तो यूट्यूब को खोलने तक का जो कैश मेमोरी वो जनरेट हो जाता है। अब आप उसको बंद करके क्लियर मेमोरी कर दो या कैश मेमोरी में कर दो, तो एकदम थोड़ा टाइम लगेगा खोलने में। क्यों? क्योंकि वो उतना मैथ दोबारा करेगा। बट अगर जो चीज ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, जैसे करते थे कभी कभार कि, तो जैसे तो किंग मास्टर कैश मेमोरी डिलीट करता था, हाँ, तो वो तो और काम बढ़ा रहा है। हमारे सिस्टम हमको लगता था कि हमने मेमोरी डिलीट कर दी, सब क्लीन हो गया। तो रैम हमारा स्टोरेज खाली करता था। वो रैम बेस्ड कैश मेमोरी, वो फालतू की मेमोरी जो उस टाइम पे प्री जो प्रोसेस करने टाइम यूज हो रही है वो करता था। जैसे फोन है, फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए मोस्टली वही करता है। फॉर एग्जांपल अब एक बात बताओ कि अगर आप अभी, जैसे आईफोन तो छोड़ो कोई नहीं, आईफोन भी चलो, आईफोन का भी बहुत बड़ा एग्जांपल है। आप जब आईफोन को इंस्टॉल करते हो, स्टार्टिंग में हल्का लैग होता है, वो धीरे धीरे अपनी मेमोरी लोड करता है, फिर मेमोरी में सीक्वेंस चलने लग जाता था, वो मेमोरी यूज करना काम करता है। वो कैसे समझ लो कि उतना तक का, तब जब जब आप व्हाट्सएप ओपन करो तो तुरंत खुल जाए व्हाट्सएप, तो वहां पे वो काम आता है कैसे। ठीक है, जब आप क्लियर मेमोरी कर दोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो उतना लोड होने के बाद वापस वही होने लग जाएगा। अब वेबसाइट है, अब अगर मैं यहाँ पे तो लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी वेबसाइट जैसे टीसीएस है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे मैंने खोल रखी थी, तभी तुरंत खुल गई। अब अगर यहाँ पे मैं कोई ओपन करूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, ठीक है, ये ओपन करा, तो ये जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लगा था, ये लोड हुआ है। अब अगर मैं कभी अब अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये तो इतना तो इनका बफर टाइम लग रहा है, बट अगर ये पे क्लिक करा, ये हो गया। दो तीन बार ये खोल लेते हैं तो ब्राउज़र से खुद ही इसका कैश मारना, हाँ, तो उसको लगता है तुम इस बार विजिट करो तो फिर बार डेटा यूज कर। ये देखो, अब थोड़ा फास्ट हो गया है। ठीक है, तो ये होता है कैशे का काम। ठीक है, तो जैसे आप मोबाइल में देखते हो, तो आपके पास ऐप में होता है क्लियर मेमो, क्लियर डेटा और क्लियर कैशे। तो कैशे होता है कि उसको लोड करने की जितनी भी चीजें बैकग्राउंड में चाहिए, जैसे चलो बहुत एग्जांपल एग्जांपल स्टेटस है। स्टेटस आप देखते हो, तो एक बार देखने के बाद वो आपकी मेमोरी में रहता है। अगर आप एक काम करो, उसकी कैशे वैसे सब रिमूव कर दो, तो वो दोबारा डाउन होने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो मल्टीपल सर्विंग के लिए काम आता है हमारा कैशे। ठीक है, कुकीज का बनाने के लिए कुकीज का सेशन बनाते हैं, जस्ट लाइक एक हमारे पास कुकीज का एक क्लास है कुकीज, उसके ऑब्जेक्ट बनाने के करते हैं कुकीज सीके इज इक्वल्स टू न्यू कुकी सीके इज इक्वल डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो जो भी आप एट्रीब्यूट डालोगे वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब आता है हमारे पास इसमें क्या कुकीज बनती कैसे हैं, आओ देखते हैं। तो मैंने क्या करा, सेम वो एग्जांपल लिया। हाँ, सब सर्वर का पार्ट है। अब ये काम उससे भी कर सकते हो। कौन है ना भेज रहा है? कौन बेचैन है? आसपास के लोग ही बेचैन रहते हैं। तेजी खींच लेते भाई। उसके लिए कैंडिडेट नहीं आती ना, ओ ये सब लग के आप किस बात कर रहे थे, ऐसे लैपटॉप पे आते तो बढ़िया आ रही है, तो मैं बस स्पीड नहीं करी। कुकीज, ठीक है। ठीक है, तो सेम वही फॉर्म रखते हैं, हम इसी कुकीज जनरेट करेंगे। ठीक है, और जो कुकीज जनरेट होंगी वो लोकल होस्ट में होंगी। ठीक है, तो वही सेट गेट वाला कॉन्सेप्ट है, गेट ऑलमोस्ट हमारा सेम ही रहेगा, बट वही कुकीज का तो लॉजिक चेंज होगा। जब मैं सेट पर आऊंगा, अब कुकीज क्या है, कुकीज चलता है एचटीटीपी पे। ठीक है, तो कुकीज को रन करने के लिए हमें चाहिए एचटीटीपी सर्वलेट। ठीक है, तो अभी के लिए मैं बस एचटीटीपी ऐड कर रहा हूँ, क्या होता है प्रॉपर, इसका एक टॉपिक है हमारा एचटीटीपी सेशन का। ठीक है, तो वो हम देखेंगे तब। क्या आज के लिए बहुत कराया क्या आज मैंने? कराया था, कुकीज कराया, कैश कराया, वो सारा हाँ, थोड़ी देर में सिखाया आपने, क्या बात कर, हाँ क्या बात कर लाड ले, ओ सैचुरेट अंग्रेज।
एक बस कॉपी पेस्ट ये, रुक जाओ। इफ बुक वन की वैल्यू नल नहीं होती, तो मतलब उसकी एक कुकी बना दो, इजिकल्स टू न्यू कुकी। ठीक है, की का नाम क्या है? बुक अंडरस्कोर वन। और वैल्यू का नाम क्या है? बुक वन। और उस कुकी को किसको भेज दो? रिस्पॉन्स करके। हम्म, क्या करते हैं? ये क्या होगा? ये बेसिकली आप कुकी को ऐड कर रहे हो एज अ कलेक्शन या एक एरे के अंदर। ठीक है, तो ऐड कुकी नाम का एक मैं बना दूंगा अभी, रुक जाओ, एक सी के। ठीक है, अभी ऐड कुकी बना जाके बन जाएगा हमारा, टेंशन ना लो। अब यही काम है किसके रिपीट करूंगा? चारों बुक्स के लिए। दूसरा, दूसरा, दूसरा डेटा, तीसरा, तीसरा, तीसरा डेटा, चौथा, चौथा और चौथा डेटा। ठीक है, और जब ये हो जाए तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट कि एच वन के अंदर योर बुक्स विल ऐड टू कार्ट करके कुछ। ठीक है, पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट। ठीक है, ए एच एफ, ये दिया मैं नेक्स्ट। ठीक है, एच एफ के अंदर क्या लिख दूंगा? गेट। ठीक है, और गेट से कहाँ चला जाऊंगा मैं अपने गेट सर्वलेट पर। गेट सर्वलेट क्या करेगा? गेट सर्वलेट एक कुकी नाम का, सी के नाम का वो बना रहा है, कुकीज सी के एरे बनाया, इजिकल्स टू रिक्वेस्ट, जो भी मुझे रिक्वेस्ट देगा, रिक्वेस्ट क्या करेगा, जो भी कुकीज वो देगा, गेट कंट्रोल शिफ्ट ओ से पहले कुकीज को लो, तभी आपका गेट कुकीज की वो आ जाएगी, प्रेफरेंसेस है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा। कि सी के इजिकल्स टू कहाँ फंस गया? एचटीटीपी सबलेट है, एचटीटीपी कुकी है, एचटीटीपी कुकी आई है, एचटीटीपी कुकी भी आई, एचटीटीपी सबलेट भी आया, एनोटेशन, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। एक मिनट, अगर मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अगर ये मेरा ऐसा है, अच्छा आया समझ में। ये भी तो मेरे एच टी टी पी के बनेंगे, एच टी टी पी
HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। हट गया एरर। ये भी वही बनेगा, HTTP सर्वलेट, पूरा वो चेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। हट गया एरर। ठीक है, कुकीज अब आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, अब जो भी कुकी, अब यहां तो मैंने सेट कर दिया। अब मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर कुकीज टाइप का ही लूप चलाऊंगा, सी के, या सी, सी ऑन सी के। अब मुझे इफ सी डॉट गेट नेम, अगर मुझे नाम मिलता है और उसकी वैल्यू इक्वल्स होती है मेरे किसके, मेरे बुक वन के, ठीक है, अगर बुक वन के, तो मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट सी डॉट, सी डॉट, अरे यार, गेट, गेट वैल्यू, गेट वैल्यू, ठीक है, प्लस बी आर टाइप। इसका मतलब क्या है कि अगर ये काम क्या है, मैंने जो भी प्रेफरेंसेस सेट करे, सेट हो गए, कहाँ चले गए, कुकीज के पास। अब ये मैं वहां से पूछ रहा हूं कि मुझे जो भी वैल्यू मिलती है वो मुझे प्रिंट कर देना, ठीक है, मुझे दिखा देना एक बार। तो यहाँ पे मैं आया, कॉपी, 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 बुक टू, बुक थ्री एंड बुक फोर, ठीक है। रन करके देखते हैं, रन, रन ऑन सर्वर, यहाँ नेक्स्ट, रिमूव ऑल, फिनिश, ओके, ओके, जावा वेब डिजाइनिंग सबमिट, कुकीज वैल्यू फुलफिल रिक्वायरमेंट, कहाँ पे आ गए, इंटरेस्ट है यार, हमारा नहीं है कुछ इसमें, हमारी गलती नहीं है, कुछ कुछ छोटी मोटी कुछ और गलती है, देखा, इनके चक्कर में गलती हुई है, एक मिनट को, 400 तो इंटरनेट सर्वर की गलती है। दोबारा स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट, फिनिश, जावा सबमिट, हो गया, होगा, सेट हो गया, नेक्स्ट, गेट, प्रिंट नहीं हुआ, चेक कर लेते पहले एक बार कुकीज बनी नहीं बनी। तो सेटिंग्स में आया, कुकीज, सी ऑल कुकी साइड डेटा, लोकल होस्ट, क्लिक करा, बुक वन बुक टू, जो भी सबसे पहले कर रखी थी, जावा, वो यूआरएल राइट से सिलेक्ट कर रहा था, इसे दिक्कत हुई थी। ये भी देखो 25 फरवरी 17:22, 5:23 हो रखा है ना, तो वहीं सिलेक्ट हुआ है ये। काम करो, रुको पहले लोकल होस्ट की कुकी डिलीट करता हूँ सारी, ऐसी तो कुकीज बनती है हमारी, रिमूव ऑल शोन, क्लियर कर दिया, रन सर्वर, ये, नेक्स्ट, फिनिश, जावा पाइथन वेब डिजाइनिंग सबमिट। अबे क्या है ये, क्यों चला रहा है उसको, तो उसको चला रही है, व्यूअर फिर व्यूअर को चला रहा है ये, कंटेस्ट पार्ट कनेक्टेड है क्या, वो हो रहा है, नेक्स्ट करा, ये यूआर रीराइट पे जा रहा है थोड़ा, बार बार, इसे प्रिंट नहीं हो रहा हमारा, जबकि पकड़ना चाहिए इसे, कुकीज को, ठीक है। देख लूंगा इसको क्या दिक्कत आ रही है, कल देख लेंगे इसे। कल इसको करने के बाद हम काम करेंगे, कल अपना एक लॉगिन रजिस्टर पेज पे काम करेंगे, जैसे हम डेटाबेस से फैच करेंगे, डेटाबेस चेक करवाएंगे, फिर हम बनाएंगे अपना एमवीसी, फिर जेएसपी, और उसके बाद वो मोस्टली 2 2 4 5 6 8 दिन का और कॉन्सेप्ट है, 8 से 9 क्लास मैक्स टू मैक्स।